नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय बजट पेश किया। इस आम बजट पर भाजपा झारखंड प्रदेश कार्यालय में आम बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें व्यापार, पावर सहित अन्य सेक्टर से एक्सपर्ट लोग शामिल हुए। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आम बजट पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह और अमित मंडल ने क्या बजट को आम लोगों का बजट बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब किसान, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बजट को सराहना करते हुए कहा कि इसमें अंतिम व्यक्ति को देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें सभी लोग शामिल हैं। वहीं बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि बजट में नई शिक्षा नीति के अनुरूप क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का प्रयास सराहनीय कदम है। झारखंड को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में ऑर्गेनिक खेती और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को विकसित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ यह बजट पेश किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस बजट को मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा करार दिया है। इन्फ्लेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आप देखिए कि एक मुद्दा है, और ये मुद्दा कौन बनाता है? ये मुद्दा कांग्रेस बनाती है, ये मुद्दा विपक्षी पार्टी बनाती है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताती है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है और यूके का इन्फ्लेशन रेट क्या है, यूएस का इन्फ्लेशन रेट क्या है, कनाडा का क्या है। मैं एक आंकड़ा आपको पढ़ूंगा कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो आज की स्थिति में आरबीआई की गाइडलाइन से 6% बिलो, जैसा मैंने कहा 5.72 है। यूएस का 6.5 है, इतनी बड़ी इकोनॉमी। यूके का 10.5 है, कनाडा का 6.3 है। और ये दर्शाता है कि किस प्रकार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को घटाएं, और ये आने वाले साल में इसका आपको फायदा भी दिखेगा। जब हम लोगों का इंटरेस्ट रेट जो घटेगा, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन में हम लोगों को यहाँ कंट्रोल मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है। आप यदि पॉजिटिव सोच रखिएगा तो खुश होने की बात है, और नेगेटिव एटीट्यूड रखिएगा तो दुख होने का बात है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव इसलिए है कि आज के दिन भी लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। इसलिए देना पड़ रहा है कि कोई भूखा ना सोए। ये देश की सरकार की सोच है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच है। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और इसी सोच के तहत ये दी जा रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि 8 साल या 9 साल देश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो आप क्या चाह रहे हैं? 9 साल में ये देश को आप चाह रहे हैं 75 साल की बात नहीं करिएगा, ये 9 साल की सिर्फ बात करते हैं। तो आज इसी के बारे में बता रहे थे कि आज छलांग लगाकर हम ब्रिटेन, यूके से हमारी अर्थव्यवस्था जो आगे अच्छी हो गई है। ये तो मोदी जी का ही कमाल है ना। कहीं ना कहीं हमारी क्रय शक्ति बढ़ रही है, लेकिन बस एक व्यक्ति हो सकता है कि कोई उसका, अच्छे लोग भी उसका लाभ ले रहे होंगे और ले ही रहे हैं, लेकिन सोच यह है कि एक व्यक्ति भी भूखा ना सोए, और यह जनवरी 2024 तक इसको जारी रखा जाएगा। भाजपा अपने बजट का दशक पूरा करने जा रही है। इस वर्ष अमृत काल के बजट को लेकर के लोगों में बहुत कौतूहल था और प्रचार प्रसार भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, लेकिन हासिल क्या हुआ? ढाक के 3 पात, घोर निराशा। न किसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, न नौजवानों के लिए, न जवानों के लिए, न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए। हाँ, हमारे दो की सरकार के द्वारा लगातार जो बजट पेश किया जा रहा था, उसी प्रकार से इस बार भी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का बजट लाया गया है। और झारखंड वासियों के लिए तो बेहद निराशा हुई है। देश के 40% खनिज का हिस्सा झारखंड इस देश के बजट में समृद्धि में अपनी हिस्सेदारी निभाता है, लेकिन झारखंड को हासिल क्या हुआ?
हमने तो सोचा था कि इस बार झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज का प्रावधान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी बजट में देखने को नहीं मिला। अभी तो शुरुआत है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि घोर निराशावादी बजट देश के जनता के समक्ष रखने का काम